एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी। सीट पूरा भरना चाहिए। दैट CUET से ही होता है क्या या फिर नॉन CUET नहीं होता है क्या? Hello everyone, welcome back to my channel. So what's Sukanda? Isn't it obvious you have to make students' life a lot more easier? क्योंकि I know everyone is confused 12th के बाद CUET अब एडमिशन कैसे होगा and all बहुत ज़्यादा confusion होगा. You are in the right place, सही जगह आए हो. मैं आपको जो भी लगता है जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है सब चीज़ में ऑनेस्टली सही एक्यूरेट बता दूंगी, ठीक है? सो एज यू सॉ इन द टाइटल दिस वीडियो इज अबाउट द एडमिशन प्रोसेस ऑफ GGU, दैट इज गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी. सो लेट मी टेल यू जस्ट फ्यू थिंग्स अबाउट गुरु घासीदास. अच्छी यूनिवर्सिटी है. देखो यहाँ पे पढ़ाई भी होता है, नाच गाना होता है, ठीक है? तुमको नाचना पसंद है, गाना पसंद है, एक्टिंग करना पसंद है, भाषण देना पसंद है, यूथ पार्लियामेंट, देन डिबेट्स, कॉम्पिटिशन्स, इवेंट्स, EDM नाइट, इवनिंग, ढोलीरा, ढोल बाजे, सब होता है, ठीक है? तो इफ यू वांट अ कॉलेज लाइफ विथ फुल फन एंड वाइब, जो देखते हो ना बॉलीवुड में, नॉट रियली बॉलीवुड बट स्टिल अच्छा अगर कॉलेज लाइफ चाहिए ना, तो यू आर इन द राइट प्लेस. वेलकम टू GGU. So in this video I'll be talking about the admission process of GGU of UG, not PG. UG, PG का भी वही होगा, but still I'll be talking about the undergraduate courses and how did I get admission here in Guru Ghasidas Central University and what is the process. होता है कि नहीं होता है एडमिशन, कितने चांसेस होते हैं एडमिशन के, CUET से ही होता है क्या या फिर नॉन CUET नहीं होता है क्या? So if you have got all of these questions then you are in the right place. I'll answer it step by step. Okay? The very first thing is CUET exam. You have to give CUET exam. CUET exam से ही यहाँ होता है, बट CUET exam के बिना भी होता है. एंड वो कैसे होता है वो सबसे लास्ट में बताऊंगी. ओके, सो CUET exam तो देना ही है. सो यू गाइज मस्ट बी वॉचिंग दिस वीडियो इधर आफ्टर गिविंग CUET exam, या तो CUET exam होने वाला होगा अभी देख रहे होगे. सो वट एवर द सिचुएशन इज दैट डजंट मैटर, CUET तो देना ही है. देन आफ्टर गिविंग दिस CUET exam what happens is that some universities वो लोग पहले से ही आपको एक फॉर्म दे देते हैं कि एडमिशन का यहाँ पे भरने के लिए, और कुछ यूनिवर्सिटीज CUET रिजल्ट के बाद अपने फॉर्म को स्टार्ट करते हैं. सो GGU ने तो हमारे टाइम पे जब CUET का आ गया था रिजल्ट, उसके बाद उन्होंने स्टार्ट करा था. सो दे विल अपलोड अ फॉर्म जिसमें आपको अपना पूरा रजिस्टर करना पड़ेगा, पूरा एडमिशन का डिटेल्स डालना पड़ेगा, इंक्लूडिंग योर प्रीफर्ड कोर्सेज. एक फॉर्म का पर्टिकुलर एक फीस होता है, आई गेस 800 रुपीज़ था या 250 था, आई डोंट रिमेंबर मच, मोस्ट प्रोबेबली 800 रुपीज़ था. ओके, फॉर पर्टिकुलर कोर्स. जैसे मैंने BA ऑनर्स हिस्ट्री में भरा था, बस हिस्ट्री में ही भरा था. सो आई कंप्लीटेड ऑल माई एडमिशन डिटेल्स, अपने सारे मार्कशीट, अपना CUET का रिजल्ट, मेरा प्रीफर्ड कोर्स कि मुझे कौन सा कोर्स करना है, इंक्लूडिंग द फीस. तो ये आपको सबमिट करना रहता है. ये सबसे पहला स्टेप होता है एडमिशन के लिए. आपको एक एडमिशन फॉर्म दिया जाता है जो कि ऑनलाइन GGU के वेबसाइट पोर्टल में डल जाता है. देन यू हैव टू गो एंड सबमिट इट, ठीक है? देन आफ्टर सबमिटिंग इट कुछ टाइम तक का होगा उनका अंदर जो भी चलता है. द सेकेंड थिंग इज दैट यू विल गेट अ ईमेल फ्रॉम गुरु घासीदास विश्वविद्यालय अबाउट द मेरिट लिस्ट कि आपका यहाँ पे हो गया है, मेरिट लिस्ट में आ गया है. By this email that doesn't mean that you are admitted in the university. No, आपका एडमिशन नहीं होता यूनिवर्सिटी में. आपको बस ये बताया जाता है कि आपका मेरिट लिस्ट में आ गया है, so you are eligible for the admission in the university. Okay, I hope this is clear that ईमेल से आपका ये मतलब नहीं होता है कि आपका डायरेक्टली एडमिशन हो गया. नाउ व्हेन यू कम टू दिस यूनिवर्सिटी, इट डजंट मैटर इफ यू आर फ्रॉम बिहार, यूपी, दमन, कहीं से भी हो, इट डजंट मैटर, हिमाचल, कश्मीर से भी आओ, कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे एडमिशन होगा कि नहीं होगा. वो आने के बाद ही पता चलता है. ओके, सो ईमेल से डोंट बी लाइक कि भाई मेरा एडमिशन हो गया. नहीं, बहुत लोग का नहीं भी होता है. सो दिस ईमेल यू विल गेट फॉर बीइंग एलिजिबल for the counseling process के लिए. Okay, now after getting the email you will get all the details कि counseling कौन से डेट में हो रहा है, कब हो रहा है, what is the place, what is the timing, what are the required documents. Okay, so you will get these informations.
नाउ ऑन द डेट ऑफ काउंसलिंग, पहला काउंसलिंग का जो डेट होगा, यू गो टू द प्लेस, यूनिवर्सिटी आओगे, अपने डिपार्टमेंट जाओगे, जो भी योर प्रिफर्ड कोर्स है तुम्हारा, वहाँ जाओगे, ओके। ऑफलाइन काउंसलिंग इज योर फर्स्ट स्टेप। इसके बाद डिपार्टमेंट जाना होता है, ठीक है। जब आप पहुँच जाओगे यहाँ पर, जाकर आपका वेरीफाई किया जाएगा कि आप प्रेजेंट हो कि नहीं, ठीक है। आपका प्रेजेंटेशन देखा जाएगा कि आप प्रेजेंट हो, ठीक है, ठीक, ये आया है काउंसलिंग के लिए। उसके बाद आपको कुछ करना नहीं रहता, आपको बस अपना जो CUET का एडमिट कार्ड होता है या रिजल्ट कार्ड जो भी है वो सब बस देना होता है थोड़ा सा। देन आपका बस टिक हो जाएगा कि हाँ आप आ गए हो काउंसलिंग के लिए। अब क्या होगा, काउंसलिंग होएगा, उनका अंदर जो भी काउंसलिंग होएगा, आई डोंट नो। नाउ अकॉर्डिंग टू द मेरिट बेसिस एक लिस्ट निकलेगा। अभी जो निकलेगा लिस्ट, दैट इज ऑफ द स्टूडेंट्स जिनका एडमिशन हो गया है, मतलब अब हो जाएगा। नाउ अब उनको बस वेरीफाई करना पड़ेगा, अपने डॉक्यूमेंट्स को बस सबमिट करना पड़ेगा फॉर परमानेंट एडमिशन। तो ऑफलाइन काउंसलिंग में सबका नहीं होता है, ठीक है, सबका नहीं होता है, मेरिट बेसिस पे होता है। जिनका फर्स्ट लिस्ट में आया, हो सकता है जैसे मेरा ये इसमें फर्स्ट लिस्ट में आ गया, ठीक है, इस डिपार्टमेंट में आ गया, बट मेरा प्रेफरेंस कहीं और पे भी, और वहाँ का काउंसलिंग अभी तक का चल रहा है, तो हो सकता है मैं यहाँ का सीट ना लूँ, समझे। तो ये सिचुएशन बहुत क्रिएट होता है और हर जगह होता होगा, यहाँ पे भी हुआ था। मेरा तो खैर मैंने एक ही डाला था और एक बार में हो भी गया था, बट ऑफलाइन काउंसलिंग में यही होता है कि आई होप आई एम नॉट कंफ्यूजिंग यू गाइज एट ऑल। तो ऑफलाइन काउंसलिंग में यही होता है कि आपका जो डिपार्टमेंट है वो एक मेरिट लिस्ट निकालता है। उस मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ गया, मतलब कि आपका एडमिशन हो गया और पक्का। उसके बाद आपको क्या कराना है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स लेके आए हो, डॉक्यूमेंट्स, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, TC, ये सब जो है आपका सीधा आपको सबमिट करना है। अपने फीस को पे करना है ऑन द स्पॉट, वही के वही, कुछ इंस्टॉलमेंट वगैरह नहीं होता है, वही के वही फीस पेमेंट हो गया, मतलब आपका एडमिशन हो गया, ठीक है। अब कुछ होंगे जिनका एडमिशन नहीं भी हुआ होगा, है ना। फर्स्ट लिस्ट में सबका नाम आए ये तो ज़रूरी नहीं है, मेरिट लिस्ट में आता है। तो जिनका एडमिशन नहीं होता है उनका सेकंड लिस्ट में रहता है और वेटिंग लिस्ट में रहता है। तो मान लो जैसे सीट बचता है, ठीक है, टोटल कितने 73 या 75 सीट होते हैं। सो द नेक्स्ट थिंग व्हाट हैपेंस इज कि अगर सीट बचता है देन एक और लिस्ट उसी दिन निकलता है, ठीक है, तो उसमें भी आपका हो सकता है। अब उसमें भी नहीं हुआ तो एक और काउंसलिंग होता है विच इज कॉल्ड एज सेकेंड राउंड काउंसलिंग। अगर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में नहीं होता है तो सेकेंड राउंड काउंसलिंग में भी होने के चांसेस होते हैं। अगर सीट बचता है तो वहां हो जाता है, ठीक है। तो सेकेंड राउंड काउंसलिंग का भी सेम प्रोसेस वही होता है प्रोसेस। अगर आपका वापस मेरिट पे आया देन यू विल बी एडमिटेड टू द यूनिवर्सिटी ऑन योर प्रिफर्ड कोर्स, एंड अगर आपका नहीं आता है तो नहीं हो सकता, ओके। सो दिस इज द सेकेंड राउंड काउंसलिंग। देन थर्ड राउंड काउंसलिंग भी होता है अगर सीट बचा तो। जैसे मान लो जनरल का पूरा फुल हो गया, बट कभी कभी क्या होता है ST SC ना, ये सब कुछ कुछ जो होते हैं सीट, इनके कभी कभी सीट बच जाते हैं, तो लाइक दे वेट करते हैं वो लोग पूरा कि उनका सीट पूरा भरना चाहिए। दैट्स व्हाट मैटर्स। उनको कोई मतलब नहीं है तुम्हारे मार्क्स से कम आए ज़्यादा है, कोई मतलब नहीं, उनको उनका सीट पूरा भरना चाहिए बस, ठीक है। तो उनको अपना सीट पूरा भरना रहता है। तब क्या होता है, दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन कि नॉन CUET एडमिशन होता है कि नहीं। तो जब सीट बच जाता है, कुछ भी अगर कोई सा भी सीट हो ना, इट डजेंट मैटर, जनरल हो, ST हो, SC हो, कोई सा भी सीट हो, अगर बच जाता है तब आपका नॉन CUET के थ्रू भी एडमिशन हो जाता है, क्योंकि उनको एनी हाउ अपना सीट भरना रहता है। उसको बोलते हैं ओपन काउंसलिंग। आप आओ, जो पहले आया वो पहले पाया, ठीक है। तो कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ डिपार्टमेंट जहाँ पे उतनी भीड़ नहीं होती है, उतनी मारामारी नहीं होती है, तो कुछ कोर्स में ओपन काउंसलिंग भी होता है। और CUET के बेसिस पे ज़रूरी नहीं है होना, कभी कभी किस्मत रही तो ओपन काउंसलिंग हो जाता है अगर सीट बचेगी तो, और एडमिशन भी आपका हो जाता है। देन अगेन दी सेम प्रोसेस, आपको डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है, अपना वेरीफाई करना पड़ता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, CC TC एंड ऑल। वंस यू गेट वेरीफाइड एंड यू सबमिट योर फीस, देन वेलकम, यू आर वेलकम इन द यूनिवर्सिटी गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। This is the whole process of the admission, and
I have cleared all the things. Still, if you guys have any doubt related to the admission process, you can ask in the comment section. And if you guys want any such particular video regarding the admission process, or if you have any doubt regarding the admission process, so you can ask for it as well. I'll make a separate video regarding it. And I hope that I cleared most of your doubts and everything was crystal clear. मैंने ज़्यादा confusing ना करा हो. If you guys found this video helpful, then you can share it to your friends to help them clear their doubts. Okay? So yes, thanks for watching the video. Bye bye.